कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा। एस इज इक्वल्स टू यू टी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अरे यार ये बन क्यों नहीं रहा। अबे चंदू, ये क्या कर रहा तू? मुझे समझ में नहीं आता ना। ये मैं बनाता हूँ न्यूमेरिकल्स, बार बार मुझे सब आते हैं, फिर भी नहीं बनते ये। तूने कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करा होगा। हाँ मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं भैया। तुझे फार्मूलाज नहीं आते होंगे। हाँ मेरे को फार्मूला भी आता है। अच्छा तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको फार्मूलाज आ रहे हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, फिर भी आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे? तो आइए चलिए हम हेल्प करते हैं चंदू की, और ये जानने में कि न्यूमेरिकल्स को कैसे इजी सॉल्व किया जाए और वो क्या मिस्टेक्स कमिट कर रहा है जिसके कारण ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा। क्योंकि अच्छे लोग तो सॉल्व कर पा रहे हैं, बड़े लोग मीन्स अच्छे स्टूडेंट्स और टीचर्स सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन चंदू सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो आइए हम आज हेल्प करते हैं और वीडियो में देखते हैं कि चंदू कैसे न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाएगा। 1, 2, 3, 4. तो हेलो एवरीवन, आई प्रिंस प्रभात वेलकम यू ऑल ऑन आवर ब्यूटीफुल सा चैनल कॉन्सेप्चुअल लोचा। आज हम जो डिस्कस कर रहे होंगे बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो मेजर लोगों की प्रॉब्लम है। क्या फिजिक्स पढ़ते हैं उनको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आते हैं? जब न्यूमेरिकल्स की बारी आती है तो उनके दिमाग में बनने लगता है ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, ये मेरे बस की बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स के साथ डील करें। यही हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ टिप्स डिस्कस कर रहा हूँ कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो इजीली, जिससे भी कि मुझे भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफ़ी डर लगता था। मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखता था तो मैं खुद थोड़े कन्फ्यूज़न में आ जाता था कि कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करा जिसके मेथड से मैं भी अभी बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाता हूँ। इसका एक रीज़न क्या था कि मैंने ऑब्ज़र्व अच्छे से करा। तो मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन को मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस को, कि कैसे मैंने ओवरकम करा न्यूमेरिकल्स के डर से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। कैसे क्या करना है, तो आप ये वीडियो को इसको देखकर ये मत सोच लेना कि मैं सिर्फ इतने ही डिस्कस करने वाला हूँ। ये तो आपको कहीं भी आप किसी भी वीडियो पे देखेंगे तो ये सेम मेथड बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो इसको बताना नहीं है। एक और चीज़ होते हैं जो कोई भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, जो सारे टीचर्स अपने दिमाग में तो सोचते हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स को नहीं बता पाते। यही एक रीज़न होता है जिसके कारण कि एक स्टूडेंट उस न्यूमेरिकल को नहीं बना पा रहा और एक टीचर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दे रहा है। इसका एक ही रीज़न होता है, जिस रीज़न को देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मैं वीडियो को एंड में ही डिस्कस कर सकता हूँ उसको, क्योंकि इसके डिस्कशन के बाद ही वो डिस्कस हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि जैसे आप एक स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो बात आती है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही। तो देखो वहाँ पर एक बगल वाला लड़का बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो वीडियो ऑन कर लिया और देख ही नहीं रहा। अरे ध्यान से देखो भाई, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, ठीक है। तो क्या है कि फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया आपको पता। अब क्या ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, टाइम क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी टॉपिक क्या है, स्टार्ट विथ इजी न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स। आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे कहाँ से, इजी वाले, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम वाले न्यूमेरिकल्स लेंगे, फिर टाइम वाले लेंगे, फिर कैसे स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है तो टाइम निकाल सकते हैं, फिर ये लेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड है और टाइम दिया हुआ है तो। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स लेंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई करके क्या देखेंगे कि कहाँ कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आप मिस्टेक्स कमिट कर रहे हैं। तो उस मिस्टेक्स को
आप कहाँ से देख पाएंगे? एग्जाम्पल्स होंगे आपके बुक में, उसी को सॉल्व करने की पहले कोशिश करें और देखें कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन एरर को कम करने की कोशिश करें। उसके बाद चौथा टॉपिक क्या है? डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी देखें, ठीक है, कि आप कौन से मिस्टेक्स हैं जो रिपीटेडली कर रहे हैं, उसको कॉपी में राइट करें और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करें। और उसके बाद पांचवा टॉपिक क्या आता है? चेक द सल्यूशन टू नो अबाउट योर मिस्टेक, ठीक है, सल्यूशन को चेक करेंगे कि आप कहाँ पे एरर कर रहे हैं। तो उसको देखने के बाद जैसे आपने क्या करा है, स्पीड को, ठीक है, आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करके रखा है, मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्जन करने नहीं आ रहा, तो फिर देखेंगे कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है। और मोस्टली आपको कोशिश करना है क्या? सारे न्यूमेरिकल्स को उसकी यूनिट जो होनी चाहिए एसआई यूनिट में आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा? आप मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। और छठा टॉपिक क्या है? जब आपको पता लग जाए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो तो उसके बाद क्या करना है? फिर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेम क्वेश्चंस को कैसे? पहले इजी वाले को करेंगे, फिर मॉडरेट वाले को करेंगे, फिर हार्ड वाले को करेंगे। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। किसी के पास कम टाइम है तो वो डायरेक्ट मॉडरेट से स्टार्ट कर सकते हैं, और भी कम टाइम है तो डायरेक्ट हार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इजी से हार्ड की तरफ चलें, ठीक है। उसके बाद जो कोई नहीं बताता वो क्या है? वो बताओ भैया, वो बताओ। ये सब तो सब बताते हैं भाई, ठीक है। तो वो क्या है कि टीचर्स के दिमाग में न्यूमेरिकल्स को देख के सबसे पहला क्वेश्चन कुछ आता है तो ये आता है कि उसमें दिया हुआ क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाला न्यूमेरिकल है तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट अपने दिमाग में लिख लेते हैं क्या? स्पीड क्या दिया हुआ है? स्पीड अगर दिया हुआ है, मान के चले 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो उनके दिमाग में छप जाता है कि स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। उसके बाद आपको निकालना क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है आपको। तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क आपको लिखना है अपने कॉपी में, ठीक है। आपने इस चीज़ को लिख दिया कि स्पीड इतनी दी हुई है, क्वेश्चन में टाइम इतना दिया हुआ है, अब डिस्टेंस क्या होगा। तो आप फिर देखोगे कि आप कौन कौन से फॉर्मूला जानते हो जिसमें स्पीड और डिस्टेंस और टाइम तीनों आता है। तो सारे फार्मूलाज को आप पहले यहाँ पे दिमाग में कैलकुलेट करोगे कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं जिसमें कि वेरिएबल सिर्फ एक ही आते हैं। मतलब एक ही आते हैं मतलब क्या भैया? कि जैसे डिस्टेंस x माने हो तो ठीक है, तो एक ही ऐसा टर्म है जिसकी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो एक ही ऐसा टर्म है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? vt यानी स्पीड इनटू टाइम। फिर आपको दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए स्पीड इनटू टाइम। तो आ गया स्पीड इनटू टाइम, तो आपने क्या करा? 10 इंटू, अब क्या है कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लो, मान लो कि मैंने मीटर पर सेकंड में ही लिख दिया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो को लेंदी ना होने के लिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ क्या, ये 10 इंटू 5, तो क्या हो गया? इसमें कितना चला? 50 मीटर चला, ठीक है। तो ये हो गया क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने देखा तो हमें समझ में आया कि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही था, वो क्या था? x, डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस को निकाल लिया। तो ऐसा चलता है टीचर्स के दिमाग में कि उन्होंने क्या करते हैं, वो उनके दिमाग में पहले ही छप जाता है तो वो कॉपी पे लिखते नहीं है, इसलिए वो ये भी नहीं समझ पाते
कि आपको बताना ये इम्पोर्टेंट है कि पहले आप क्या लिखो कि क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये छोटी क्वेश्चन थी इसलिए आपको इजी लगी, आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन जैसे ही थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स आने होते हैं स्टार्ट, तो क्या होता है वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या क्या दिया हुआ है ये लिखें आप शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद अगर उस प्रॉपर न्यूमेरिकल में कोई फिगर की इम्पोर्टेंस है, फॉर एग्जांपल क्या है कि किसी बिल्डिंग से एक बॉल को आप फेंक रहे हैं, ठीक है, या ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको कुछ हाइट बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ग्राउंड बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हाइट करके लिखना पड़ेगा, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। तो आप फिर आपको क्या होगा, विजुअलाइज हो पाएगा, आप देख पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, तो फिर आपके दिमाग में फॉर्मूला खुद ब खुद आने लगेगा, और इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स से डील कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स के डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे, और इस तरह से आप भी रॉक स्टार बन पाएंगे। तो ये हुई कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और क्या करें, कोई भी डाउट हो फिजिक्स की या मैथ्स की तो मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल पे आप उसके इमेज भेज सकते हैं, और मैं जो कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दे पाऊँ। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है। और पढ़ते रहें और समझते रहें और डाउट पूछते रहें, ठीक है। डाउट पूछना आपका हक है और डाउट बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, दैट्स ऑल, मज़े करें और एंजॉय करें।